अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। Hello everyone, you are watching optical classes and I am Chandan sir. Guys, आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में टेंस के बारे टाइम एंड टेंस के बारे में बताया गया है और उसी से रिलेटेड आज हम लोग यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहला यूज़ है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इस टेंस का प्रयोग हम लोग नियमित यानी रेगुलर, स्वाभाविक यानी हैबिचुअल, बार बार होने वाले यानी रिपीटेड तथा सामान्य यानी यूजुअल कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। फिर से सुन लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नियमित यानी रेगुलर, स्वाभाविक यानी हैबिचुअल, बार बार होने वाले यानी रिपीटेड तथा यूजुअल यानी सामान्य कार्य व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock यानी मैं प्रतिदिन 5 बजे जग जाता। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। आई लिव एट बल्लभगढ़, मैं बल्लभगढ़ में रहता हूँ। आई टेक टी विदाउट शुगर, मैं बिना चीनी का चाय पीता हूँ या लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस आप देखेंगे, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर यह समझ में आएगा कि यह कार्य नियमित रूप से हो रहा है, बार बार हो रहा है। कुछ ऐसे हैबिचुअल एक्शन भी यहाँ पर हैं, जैसे आई टेक टी विदाउट शुगर, ये हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है यहाँ पर। तो इन सब को दिखाने के लिए हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और एक बात और ध्यान में रखना है कि इस तरह के कार्य को व्यक्त करने के लिए टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जैसे ऑलवेज, ऑफेन, जनरली, यूजुअली, एवरीडे, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, इस तरह से इन सब टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का उपयोग ज़रूर करेंगे। अर्थ यह हुआ कि यदि आपके पास टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जैसे अभी यहाँ पर बताया हुआ है इस तरह का सेंटेंस में आए तो आपको उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो प्रयोग है यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा प्रयोग कहता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ यानी नैसर्गिक सत्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई सिद्धांत हो, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, तथा परमानेंट एक्टिविटीज़ यानी जो अस्थाई कार्य व्यापार हम लोग करते हैं उनका बोध कराने के लिए आप इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी नैसर्गिक सत्य, कोई प्रिंसिपल हो, सिद्धांत ये गणितीय सिद्धांत भी हो सकते हैं या विज्ञान के भी सिद्धांत हो सकते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, और परमानेंट एक्टिविटीज़ जो अस्थाई कार्य व्यापार हम लोग करते हैं उसका बोध कराने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी सूरज पूर्व में उगता है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 हो जाते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है। हनी इज़ स्वीट, हनी यानी शहद मीठा होता है। मैन इज़ मॉर्टल यानी मनुष्य मरणशील है। गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगला उपयोग आप लोग देख सकते हैं। तीसरा उपयोग इसका है अधिकार यानी पोजीशन दिखलाने के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी यानी ये पुस्तक जो है
मुझसे संबंधित है यानी मेरा है। ही होल्ड्स ए पावरफुल पोस्ट, वह एक पावरफुल पोस्ट को रखता है। स्टूडेंट्स, आप गौर करेंगे तो यह बात देख पाएंगे कि अधिकार दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। गाइस, अगला इसका प्रयोग है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि इस टेंस का प्रयोग हम लोग मेंटल एक्टिविटी यानी मानसिक क्रियाकलाप जो होता है और इमोशन, फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, वी बिलीव इन गॉड, आई हेट बेगर्स, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ये सारे क्रियाकलाप जो हैं इनमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये एक मेंटल एक्टिविटी में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम मेंटल एक्टिविटी को दिखा रहा है। वी बिलीव इन गॉड ये एक तरह का हमारा फीलिंग है। आई हेट बेगर्स, तो ये सब मेंटल एक्टिविटी, इमोशन और फीलिंग्स को व्यक्त करने वाले वाक्य हैं जिसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगला प्रयोग जो 5वां प्रयोग है, आप देख पाएंगे यहाँ पर, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, कोई निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना, इनका बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। तात्पर्य यह है कि भविष्य में यदि कोई कार्यक्रम होने जा रहा है या कोई निर्णय हो भविष्य के लिए या कोई पूर्व निर्धारित योजना हो, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और इससे फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। इससे फ्यूचर टाइम का ही बोध होता है, का भी बोध नहीं, इससे फ्यूचर टाइम का ही बोध होता है। आप देख पाएंगे एग्जाम्पल से, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज जो है अक्टूबर में रीओपन होगा, पुनः खुलेगा। ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे, वह अगले रविवार को लंदन के लिए निकलेगा। डियर, आप एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि वैसे इस तरह के जो वाक्य हैं इनमें टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, इस तरह से टाइम डिनोटिंग एडवर्ब का प्रयोग अवश्य होगा। आप इस एग्जाम्पल्स में देख पाएंगे, ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे, इस तरह से कि इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जरूर लगा होता है। यही इसकी पहचान है। आगे 6वां प्रयोग जो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि भूतकाल की घटना को जीवंत या ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल की घटना को, कोई घटना भूतकाल में घटित हुई है लेकिन अगर उसको जीवंत या ताज़ा बनाकर दिखाना हो तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख पाएंगे, एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम रावण को मार देता है और ये घटना भूतकाल की है, जबकि मैंने इसको जीवंत दिखाने के लिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया हुआ है। ए गैंग्स ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यह दिखा रहा है कि यह घटना भूतकाल की है, बट यहाँ पर इसको जीवंत बनाने के लिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। आप देख पाएंगे अटैक्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो यह दिखाता है कि भूतकाल की घटना को अगर हम जीवंत बनाना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगला प्रयोग 7 नंबर का आप यहाँ देख पाएंगे। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। यहाँ हियर या देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस टेंस का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हियर या देयर से यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हियर कम्स द किंग, देयर गोज द बस। ये दोनों एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल किया हुआ है। स्टूडेंट्स, अगला प्रयोग है मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल यानी लाइव टेलीकास्ट। मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल का वर्णन करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सपोज कि आपको मैच कमेंट्री कर रहे हैं
तो उस स्थिति में जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि घटना प्रेजेंट में ही चल रहा होता है। सपोज़ कि इसका अधिकतर प्रयोग आप रेडियो या टेलीविज़न पे जो टेलीकास्ट होता है लाइव टेलीकास्ट उसमें ही किया जाता है। या आप मान लीजिए कहीं नाटक कोई देख रहे हैं और अपने दोस्त को फ्रेंड को फ़ोन पे बता रहे हैं, तो आप जो है इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, सचिन रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। इनमें प्रयुक्त वर्ब आप देख पाएंगे सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त वर्ब हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया हुआ है। अगला आप प्रयोग देख सकते हैं 9 नंबर का, कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन में भूतकाल की घटना का विवरण देने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। इट मीन्स कि अगर कोई घटना भूतकाल में घटित हो चुकी है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में वो हेडलाइन के रूप में आता है तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, 3 प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल, 3 कैदी जेल से भाग गए। द चीफ मिनिस्टर चैलेंज द इलेक्शन कमिश्नर ऑन मेनी इशूज़। अर्थ यह हुआ कि मुख्यमंत्री इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे विवादों के लिए चैलेंज किया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अंतिम प्रयोग है और सारी परीक्षाओं के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिनको बहुत तरीके से समझना ज़रूरी है। चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हों, 12th एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे एग्ज़ाम का जड़ यही कंडीशनल सेंटेंस रखता है, तो इसको बहुत अच्छा तरीके से समझें। स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त सूचक वाक्य में समय या शर्त का बोध कराने वाले सब ऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। स्टूडेंट, बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए, जिसको बहुत बारीकी से आप समझें। मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ इस टॉपिक को। समय या शर्त का बोध कराने वाले सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तो यहाँ पर एक चर्चा आ गया क्लॉज का, दूसरा चर्चा या सब ऑर्डिनेट का, तो इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज देखिए सेंटेंस का एक अंश होता है या पूरा भाग भी आप मान सकते हैं, उसे ही हम क्लॉज कहते हैं। जैसे आपको बताएं कि आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, आई सॉ अ मैन हु इज़ ब्लाइंड, आई सॉ अ मैन हु इज़ ब्लाइंड, तो आई सॉ अ मैन एक क्लॉज है और हु इज़ ब्लाइंड भी एक क्लॉज है। यानी कि आप देख पाएंगे मैंने 2 तरह के क्लॉज के बारे में बताया, तो प्रयोग के आधार पर क्लॉज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। आप देख पाएंगे यहाँ पर दोनों का विवरण यहाँ लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों के में अंतर क्या है आप इसको समझें। यहाँ हिंदी में बगल में लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज यानी जो सेंटेंस का पूर्ण अर्थ देता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है। अभी आप एग्जांपल से देखिए, यहाँ पर देख पाएंगे कि इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यदि तुम तेज़ दौड़ते हो तो तुम दौड़ जीत पाओगे, रेस जीत पाओगे। तो यहाँ पर आप देखिए यू विल विन द रेस यानी तुम रेस जीत जाओगे, पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन फर्स्ट में देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज़ दौड़ते हो, तो ये अर्थ को पूरा नहीं कर पाया। माय डियर स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है इफ़, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज, इस तरह से शुरू होगा। तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ पर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होगा और उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, और उसके प्रिंसिपल क्लॉज को, उसमें जो प्रयुक्त प्रिंसिपल क्लॉज है वहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होगा। आप यहाँ मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ बता दिया है। देखिए इफ़ यू रन फास्ट ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है।
और इधर देखिए यू विल विन द रेस, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के पूर्ण उपयोग। आई होप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग आप लोगों को समझ में आया और परीक्षा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण नियम इसमें मैंने सम्मिलित किया हुआ था। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह समझ पाए और भविष्य में इसका लाभ भी आप ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।